तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कहता है नंबर 1 में कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, कब मूल का, अच्छा मूल क्या है, ठीक है, मूल मतलब कि अगर हम इसका गुणनखंड करें और x का मान जो भी आता है वही होता है मूल। पहला चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से दूसरा, कब अस्तित्व होगा और कब नहीं होगा, तो इसके लिए आपको एक नियम पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला देखिए बताता हूँ जो सभी को पता होगा कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है किसका फॉर्मूला, तो विविक्तर का फॉर्मूला। ठीक है, विविक्तर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसी डिस्क्रिमिनेंट का ये वाला d है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब देखिए कब अस्तित्व होगा और कब अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, तो देखिए a का मान, a और b c का मान हम यहीं से रखेंगे, ये a का मान होता है, ये b का मान, ये c का मान होता है। ठीक है, तो यहीं से हम इसको रखेंगे। जब भी d का मान 0 आ जाएगा, ठीक है, तभी इसका अस्तित्व होगा। ठीक, d बराबर जब भी 0 अगर आ जाता है तो भी इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, उसके बाद से d का मान जब भी 0 से अधिक आएगा, ठीक है, d का मान जब 0 से अधिक आएगा तो भी इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, और जैसे ही d का मान 0 से कम आ जाएगा तभी इसका अस्तित्व कोई नहीं होगा। ठीक है, तब उसको आगे हम नहीं हल कर सकते हैं। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे जैसे आगे जो जो भी यूज होगा उसको हम इसको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं और इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल हमें क्या करना है कि d बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमने इसको ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद से d बराबर में बी स्क्वायर मतलब कि ये वाला माइनस के 3 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4a का मान 2 है, c का मान 5 है, तो d बराबर में 3 3 का 9 माइनस में 4 दूना 8 5 40, ये हो जाएगा 40, घटा देंगे तो माइनस का ये कितना हो जाएगा 31। ये देखिए तो d का मान क्या इसमें क्या निकला हुआ है, ये तो क्या है 0 से कम है। ठीक है, अच्छा कम और ज़्यादा जानेंगे कैसे, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा संख्या रेखा, बीचों बीच होता है, इसको हम 0 कहते हैं, आगे जाते हैं तो ये 1 होता है। ठीक है, और आगे गए 2 हो गया। अब इससे पीछे जब जाएंगे तो माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 2। इसका क्या मतलब है, ये वाला जो वैल्यू है 0 से भी कम है, तो वो इसी तरीके से यहाँ पर जो मान आया है ये भी क्या है 0 से कम है। तो जब 0 से कम है तो क्या होगा, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, या फिर कोई मूल नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, इसका कोनो भी मूल नहीं निकलेगा, कोई मूल नहीं है ये चीज़। ठीक, इसको ये याद कर लेते हैं। तो इसमें भी d बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, अच्छा ये मूल नहीं है, तो मूल नहीं है कि क्या मतलब है कि इसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मूल अगर होगा तो गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, तो d बराबर में बी स्क्वायर मतलब कि ये वाला माइनस के 4 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4 गुणे a का मान 3 है और c का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, घात में 2 है इसलिए माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 16। और ये वाला इस घात की वजह से ये रूट खत्म हो जाएगा, केवल 3 बच जाएगा, माइनस में 4 3 12। ठीक है, 12 चौका 48, ये हो जाएगा 48। तो ये भी d बराबर, तो ये भी 16 48, ये भी आपका कितना हो जाएगा 48। ठीक, बराबर में 0। तो जब 0 आ गया इसका क्या मतलब है कि मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब 0 का क्या मतलब है कि इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो गुणनखंड करने पर लास्ट में आपका x बराबर मान आता है ना, तो जब 0 आए तो समझ जाना है कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एक जैसा होगा। और मान लेते हैं 5 आएगा तो दोनों 5 ही आएगा। ठीक है, 10 आएगा तो दोनों 10 ही आएगा। ठीक, यही चीज़ आपके बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपके बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पर कि देखिए ये क्या है, ये आपका d का मान है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac,
तो वही है कि जब d का मान 0 के बराबर हो तो यहाँ पर देखिए 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। इसका क्या मतलब है कि जब हम गुणनखंड करेंगे जो x का मान आएगा वो क्या होगा, दोनों एक जैसा ही होगा। ठीक है, अगर 5 आएगा तो 5 5 ही रहेगा, दोनों 5 रहेगा। 10 आएगा तो दोनों 10 ही रहेगा, 2 आएगा तो दोनों 2 ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद से जो पहला वाला क्वेश्चन उसमें क्या है कि कोई मूल नहीं है, हमने आपको बताया है। तो इसमें क्या है कि 0 से d का मान कम है। ठीक है, 0 से d का मान जब कम होगा तब उसका कौन भी उसको गुणनखंड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही इसमें पहला नंबर में दिया है कि जब d का मान 0 से अधिक हो, ठीक है, ये वाला खुला हुआ मुंह जिधर तरफ है वो वाला बड़ा होता है। ठीक है, तो d का मान जब 0 से अधिक होगा तब 2x का 2 मान आएगा लेकिन अलग अलग आएगा। ठीक है, कोई या एक का 5 आ सकता है, एक का 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग कुछ आएगा। ठीक, x का मान गुणनखंड करने पर आता नहीं है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए तीसरा भी देख लेते हैं इसको भी करके। तो d बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d बराबर में वी स्क्वायर मतलब कि माइनस के 6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 गुणे a का मान 2 और ये c का मान 3, तो ये हो जाएगा d बराबर में 36 और माइनस में 4 दूना 8 तरीके 24। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 36, 12 बच जाएगा। तो d का मान क्या है, 12 है, मतलब 0 से अधिक है, तो इसका क्या है, इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व है ये चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला वाला क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा वाला हम क्या कहते हैं कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ है। ठीक है, छोटा सा ही चीज़ है कि 2 बराबर मूल कब होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब d बराबर में 0 हो, ठीक है, तभी तो जब गुणनखंड करेंगे तो x का मान दोनों सेम आएगा। अगर अभी हमने बताया कि अगर 5 आ रहा होगा तो दोनों 5 5 आएगा, 10 आ रहा होगा तो दोनों 10 10 से आएगा। ठीक है, कब, जब d का मान 0 हो। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बुक में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में, तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है ना कि यहाँ पर 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि जो वी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कि d का मान जब 0 के बराबर हो। ठीक, अब क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 बराबर मूल हो। ठीक है, हम d बराबर में कुछ ऐसा ही लेंगे ताकि हमारा आंसर जो भी आए वो क्या है, 2 बराबर मूल हो। ठीक, तो इसको भी सेम उसी तरीके से कर देंगे। तो इसमें क्या लेंगे कि d बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि 2 बराबर मूल, तो 2 बराबर मूल लाने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो d बराबर में 0 होना चाहिए तभी आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो अब आपको पता चल गया होगा कि d का मान यहाँ पर हमने 0 क्यों किया है। ठीक है, तो चलिए अब इसका मान रख देते हैं। तो a का मान है ये वाला, तो 0 बराबर में बी स्क्वायर। ठीक है, और b का मान है ये k, तो यहाँ पर k का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 गुणे a का मान है यहाँ पर 2 और उसके बाद से c का मान है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर और ये 4 दूना 8 तरीका 24, तो ये आपका प्लस माइनस में 24, इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना कि 24 बराबर में k का स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर को गायब करना है तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और इधर आपका k आ जाएगा। ठीक, 24 को रूट से बाहर निकालना है तो ऐसे कर लीजिए, ये 24 है, 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, जिसका इसका जोड़ा बन रहा है ये रूट से बाहर निकाल आएगा, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ये रूट में फंसा रह जाएगा। तो 2 और रूट में 6 बराबर में k, सिंपल यही k का मान निकल गया। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका हम गुणा कर लेंगे, तो k का इसमें गुणा करेंगे तो kx का स्क्वायर, फिर k से इसमें भी
तो माइनस में 2k(x) और प्लस में 6 बराबर में 0। ठीक, अब यहाँ से भी 0 बराबर में b² माइनस का 4ac। ये 0 हमने क्यों लिया है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आइए, तो 0 बराबर में b² मतलब कि ये वाला 2k का स्क्वायर, फिर माइनस में 4 गुणे a का मान क्या है, a यहाँ पर ये वाला तो k है, उसके बाद से b, a और c है, तो c का मान यहाँ पर 6 है। ठीक, अब इन सभी को हम इधर भेज देते हैं, तो ये वाला आपका 6 चौको 24 के इधर आ जाएगा, तो ये आपका 24k बराबर में इधर 4k का स्क्वायर। ठीक है, 4 को भी इधर भेज देंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा 24k बट्टे में हो जाएगा 4 बराबर में k का स्क्वायर। ठीक, तो 4 एकम 4, 4 6 24। ठीक, तो 6 और k बराबर में k का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करें, k को इधर भेज दीजिए, तो गुणा कर इधर जाएगा, भाग करने जाएगा, तो 6 बराबर में k का स्क्वायर बटे में हो जाएगा k, एक बार k और एक k इसमें से खत्म हो जाएगा, तो 6 बराबर में k, तो k का सिंपल मान हो गया 6। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बगिया में इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की जब बात करें तो मतलब कि हमें जो बगिया बनेगा कुछ आयताकार ही टाइप का बनेगा। ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसमें आ रहा है। ठीक है, तो जब अब आयताकार बनेगा तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर दिया ही हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला चीज़, मेन चीज़ यही है, इसमें कह रहे हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसकी जो भाग की जो भी लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है। अब हमें पता ही नहीं है कि चौड़ाई कितना है। ठीक है, तो जब पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे। पहला काम कि माना बगिया की चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x मीटर। ठीक, उसके बाद से अब चौड़ाई हमारा x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। ठीक है, तो लिख देंगे कि बगिया की लंबाई 2x मीटर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न अनुसार लंबाई और चौड़ाई आपका आयत में मिलेगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 800 है, 800। ठीक है, मीटर स्क्वायर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, एरिया आपका हमेशा ये वाला जो इसका मापक है, ठीक है, मात्रक है, वो स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर में, तो ये आपका हो जाएगा। लंबाई कितना है, तो लंबाई आपका 2x है। ठीक है, चौड़ाई x है, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 800 बराबर में 2x का स्क्वायर। इसको हम इधर भेज देंगे, तो 800 बटे में 2 बराबर में x का स्क्वायर। इससे आपका ये कट जाएगा 400 बार में। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 400 बराबर में x का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका रूट चढ़ जाएगा। ठीक, अब जब रूट चढ़ जाएगा तब 4 को अगर आप निकालेंगे रूट से बाहर तो 2 के रूप में निकल जाएगा, और 2 जीरो है तो ये आपका 1 जीरो के रूप में निकल जाएगा बराबर में x। सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो बगिया की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है। ठीक है, और जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, तो 2x मतलब कि 40 मीटर है। सिंपल, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये भी। आ जाइए अब इसको हल करते हैं। अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या निम्न स्थिति संभव है यदि
है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि दो मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, पूर्व मतलब कि जितने भी इस समय है इससे पीछे जाना है। ठीक है, तो पीछे जाना मतलब माइनस करना होगा। सबसे पहला काम कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब कि दो मित्र हैं। ठीक है, उन दोनों के आयु को जब जोड़ा जाता है तो 20 वर्ष हो जाता है। ठीक, अब हमें ये चीज़ नहीं पता है कि एक का कितना है। ठीक है, एक जो मित्र है उसका कितना उम्र है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे कि माना। ठीक, तो मान लेंगे कि पहले मित्र की आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि दोनों मित्र का आयु मिला करके 20 वर्ष हो जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, एक का अगर x वर्ष है तो फिर दूसरे का कितना हो जाएगा, तो 20 में से x को घटा देंगे, जितना आपका बचेगा वो कितना हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, 20 में से x को घटा देंगे, जितना बचेगा यही हो जाएगा दूसरे मित्र की आयु। ठीक, उसके बाद से 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। ठीक है, तो जितना भी है इस समय इनकी उम्र, इससे हमें 4 वर्ष पहले जाना है, पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए इसमें से घटाना पड़ेगा और उसके बाद से उनका गुणनफल 48 था। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो वर्तमान में ये x वर्ष का है तो x माइनस का 4 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, और गुणनफल कह रहा है मतलब कि इन दोनों को गुणा कर देना है। ठीक है, तो गुणे में और दूसरा कितना है, तो 20 माइनस का x और माइनस का 4 बराबर में 48 हो जाएगा। ठीक, अब इसको घटा देंगे तो ये तो घट नहीं सकता है, तो x माइनस का 4 रह जाएगा। उसके बाद इसको घटा सकते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस का x बराबर में 48। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करें तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका 16 जगह 64 माइनस का हो जाएगा 64। फिर इसका और इसका जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x बराबर में 48। ठीक, अब इसके बाद से क्या हो जाएगा कि इन सभी को हम इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इधर सबसे बड़ा वाला घात x का स्क्वायर, उसके बाद से जो जोड़ने वाला इसको जोड़ देंगे तो ये 16 4 20 इधर लेके चले जाएंगे तो 20x हो जाएगा। फिर ये वाला भी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 64, ये वाला इधर 48। ठीक, तो ये आपका x का स्क्वायर माइनस का 20x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, 8 4 12 प्लस में 112। ठीक, अब सिंपल इसका हम निकाल लेंगे गुणनखंड और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका गुणनखंड भी करके दिखा देते हैं। तो कितना है, x का स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 112 बराबर में 0। ठीक, अब देखते हैं कि क्या इसका गुणनखंड करना संभव है। तो चेक करेंगे कि संभव है या फिर नहीं है। तो d बराबर निकाल लेते हैं। तो d बराबर में v स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो b स्क्वायर मतलब कि 20 का माइनस का 20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 4 गुणे a का मान कुछ नहीं है 1 है और c का मान 112 है। तो ये हो जाएगा 400 माइनस में ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है, बराबर में d। ठीक, अब इसके बाद से d बराबर में कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो माइनस का हो जाएगा 48। और अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर d का मान, ठीक है, अगर d का मान माइनस में है, 0 से कम है, तो इसका क्या होगा, मूल नहीं निकल सकता, इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यह पूछ रहा था ना कि यह स्थिति संभव है, तो लिख देंगे कि संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि संभव नहीं है। सिंपल आपका। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, लास्ट प्रश्न इसमें कह रहा है कि क्या परिमाप
808 मीटर, ठीक है, 8 मीटर स्क्वायर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले चीज़, अगर लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं मतलब कि हमें आयताकारी पार्क है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज़, इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई जो चीज़ पूछ रहा है उसी को हम सबसे पहले माना लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि माना पार्क की लंबाई हम मान लेते हैं कि x मीटर है, ठीक है। उसके बाद से पार्क की चौड़ाई हम मान लेते हैं कि y मीटर है, ठीक है। अब आयत का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, प्रश्न अनुसार। तो फॉर्मूला क्या कहता है, परिमाप की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो आयत का परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, और गुणे में 2 भी होता है। तो आयत का परिमाप में कितना दिया हुआ 80, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, गुणे में 2 है। इस गुणे को इधर ले आ देंगे तो ये 80 के साथ में भाग करने लगेगा, बराबर में x प्लस में y बचेगा। अब इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 40। इधर से कोई एक बुला लेते हैं, ठीक है। तो चलिए x से बुला लेते हैं, बराबर में y हो जाएगा। ये पहला काम हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन दिया है कि क्षेत्रफल इसमें 400 मीटर स्क्वायर दिया है, तो लिख लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल है 400, लंबाई आपका दिया है x, चौड़ाई दिया है y, ठीक है। और y का मान यहाँ से निकला हुआ है तो यहाँ पर रख लेंगे। तो 400 बराबर में x और y का मान है कितना 40 माइनस का x, ठीक। तो ये हो जाएगा 400, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 40 x माइनस में इसका इसमें गुणेंगे तो x का स्क्वायर, ठीक। अब सबसे बड़ी घात को सबसे पहले इधर बुला लेते हैं क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर, फिर इसको भी इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा 40x, फिर ये वाला इधर है तो प्लस में 400 यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ चेक कर लेते हैं क्या इसका गुणनखंड करना संभव है, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला जब पता है तो चेक करने में क्या जाता है। तो लिख लेंगे कि d बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसको ध्यान से देखिएगा आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो d बराबर में बी स्क्वायर मतलब कि b कौन सा, ये 40 है माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणे a का मान कुछ नहीं है 1, c का मान 400, ठीक है। तो 4 चौका 16, ये हो जाएगा 1600 माइनस में 4 चौका 16, ये हो जाएगा 1600 डी बराबर में। तो डी बराबर में 0 आया। और देखिए यहाँ पर नया चीज़ मैं आपको क्या बता रहा था, अभी हमने आपको बुक में ही क्वेश्चन नंबर 1 जब मैं बता रहा था उसी समय हमने आपको बताया था कि जब डी का मान 0 आ जाए इसका मतलब है कि जो भी द्विघात समीकरण है उसको हल करेंगे तो आंसर सेम एक ही जैसा आएगा। ये चीज़ हमने कहा है ना। अब आइए मैं आपको इसका गुणनखंड करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से सेम आता है। क्या है कि x का स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर माइनस में 40x माइनस का ये हो जाएगा 400 प्लस का 400 बराबर में 0, ठीक। 400 कुछ 2 भागों में तोड़ना है ताकि जोड़े तो ये इतना आ जाए, ठीक है। तो सिंपल है कि 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर माइनस लगा देंगे तो 20x, फिर प्लस लगा करके 20x, फिर प्लस में 400 बराबर में 0। तो x का स्क्वायर माइनस लगा करके ये हो जाएगा 20x, फिर माइनस में 20x प्लस में 400 बराबर में 0, ठीक है। अब इसमें से x और x कॉमन हो गया तो बचा यहाँ पर 2 बार x है तो एक x बच जाएगा, माइनस में यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर माइनस का 20 कॉमन कर लेंगे
तो यहाँ से x बच जाएगा, 20 से इसमें भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20। ठीक, अब ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला चिन्ह जब ब्रैकेट का अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। ये और ये एक साथ हो जाएगा, तो x माइनस का 20 और इसमें इन दोनों में से कोनो एक ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस का 20 बराबर में 0। तो देखिए x बराबर में x माइनस का 20 रख करके बराबर में 0 कर देंगे तो x बराबर में आपका 20 आ जाएगा। इसका आया 20। अब इसमें देखिए x माइनस का 20 बराबर में 0, तो x बराबर में आपका आ गया 20 आ गया। तो यही चीज़ हम आपसे कह रहे थे कि अगर d का मान 0 आता है तो मतलब कि x का मान जो भी आएगा वो सेम आएगा। अगर 0 से अधिक आता है तो x का मान क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अगर d का मान 0 से कम आता है तब इसका क्या होगा, इसका गुणनखंड करना संभव नहीं है। यही चीज़ आपके बुक में थोड़ा सा किताबी इसको गणितीय भाषा में दे दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगली प्रश्नावली अगले चैप्टर को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।